नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, आज हम पढ़ेंगे आरबीएसई बोर्ड ने अभी जो एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया है, इस एनसीईआरटी के सिलेबस की प्रश्नावली 1.4 का आज हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए साथियों, इस प्रश्न को करने से पहले आपको इस प्रश्न से जुड़ी हुई जितनी भी बेसिक परिभाषाएं होती है वो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद में आप इस प्रश्न को बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हो। तो चलिए इस प्रश्न से जुड़ी हुई जितनी भी बेसिक परिभाषा है वो हम सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न में आपके लिखा हुआ है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है ये सबसे पहले समझ लेते हैं और उसके बाद में आगे की प्रक्रिया समझते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आपके दो प्रकार का होता है। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। दूसरा कौन सा होता है? अशांत दशमलव प्रसार। अब देखिए यहाँ पे जो अशांत दशमलव प्रसार है ये आपके दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है आपके अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और इसका जो दूसरा रूप होता है वो होता है आपके अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब देखिएगा साथियों, हमने कहा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार मुख्यतः दो प्रकार का होता है, और उसके बाद में देखा जाए तो अशांत दशमलव प्रसार होता है, उसके भी दो रूप होते हैं। और पहला होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब ध्यान से समझिएगा इसको कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रश्न आपके 2 नंबर प्रश्न में ये पूरा कंसेप्ट आपके काम आएगा। तो यहाँ पे देखिए शांत दशमलव प्रसार की बात करें तो ये कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 1/4। अब क्या इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं, तो देखिए दशमलव प्रसार निकालने के लिए 4 का भाग देंगे, एक में जा रहा है नहीं जा रहा है तो यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, तो यहाँ पे हो गया 10। 10 में 4 का भाग कितने बार जाएगा? 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 8। 10 में से 8 गए, पीछे आपके बचे 2 और दशमलव का वापस लगा 0। 4 का भाग 20 में 5 बार, तो यहाँ पे लिखा 5 बार, यहाँ पे हो गए 20। 20 में से 20 गए 0, यानी यहाँ पे जाके भाग क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी दशमलव के बाद अब आगे कोई भी संख्या नहीं आई, क्योंकि भाग की प्रक्रिया क्या हो गई? पूर्ण हो गई। तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। अब समझते हैं दशमलव प्रसार जिसका अशांत होता है उसमें क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं 1/3। अब इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले 3 का भाग देते हैं, एक में क्या जा रहा है? नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लगेगा दशमलव, यहाँ पे लगाया दशमलव, तो यहाँ पे हो गए 10। 10 में 3 का भाग दीजिए, 3 बार गया, तो यहाँ पे आगे 9। 10 में से 9 गया, शेष बचा 1 और दशमलव का वापस लगा 0, तो वापस हुए 10। 10 में 3 का भाग कितने बार जाएगा? 3 बार, तो चलिए 3 बार गया, वापस क्या आया? 9 घटाया, तो वापस क्या बचा आपके? 1। अब वापस दशमलव का लगा 0, वापस 3 का भाग 10 में देंगे, 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखा 3, यहाँ हो गया 9। 10 में से 9 घटाया, पीछे आपके बचा 1। तो साथियों यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि संख्या में भाग कभी समाप्त ही नहीं हो रहा, आगे से आगे वापस से 1 बच रहा है, उसके बाद वापस 10 हो रहा है, वापस 3 बार भाग जा रहा है, वापस 9 आ रहा है, वापस 1 बच रहा है, यानी ये प्रक्रिया आपके चलती ही जाएगी, समाप्त नहीं होगी। इसका मतलब इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा आपके? अशांत है। अब अशांत दो प्रकार का होता है, एक होता है आवर्ती दशमलव प्रसार और एक होता है अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो ये है जो आपके 3 की बार बार आवर्ती हो रही है, यानी एक ही संख्या बार बार आ रही है, इसका मतलब इस संख्या की क्या हो रही है? आवर्ती हो रही है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब देखिएगा अशांत आवर्ती दशमलव, जैसे एक अंक का भी आपकी आवर्ती हो सकती है, या फिर ऐसे भी हो सकता है 253 दशमलव के बाद में 253 इस प्रकार से भी संख्याओं की क्या हो सकती है? आवर्ती हो सकती है, या फिर 5 संख्याओं की भी आवर्ती हो सकती है, तो वो क्या हो जाएगा? आवर्ती दशमलव प्रसार। और जो दूसरा है आपके अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, इसमें क्या होगा? दशमलव के बाद में संख्या आपके बढ़ती ही जाएगी, कभी भी कोई भी अंक आपके रिपीट नहीं होगा, यानी कोई भी यहाँ पे सीरीज नहीं दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे 3 3 3 आ रहा है तो उसमें 3 3 नहीं आएगा, जैसे 1 आएगा, 3 आएगा,
5 आएगा, 7 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा। इस प्रकार से ये क्या संख्या बदलते जाएंगे, यानी जो अंक है वो आपके बदलते जाएंगे, कभी भी किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इसका मतलब ये कैसा दशमलव प्रसार होगा, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो ये आपको समझ में आया अशांत दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं, एक तो भाग के माध्यम से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है बिना विभाजन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करे आपको भाग निकालना है। यानी इस प्रकार के भाग देकर नहीं, आपको सीधा एक ट्रिक के माध्यम से कैसे आप दशमलव प्रसार बता सकते हो कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, वो अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो उसके बारे में देखते हैं। यह आपके पूरा मेथड आपके प्रश्न संख्या दूसरे में काम आने वाला है, तो वहां पे मैं आपको नहीं समझाऊंगा, यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझिएगा। चलिए इसको कर देते हैं डिलीट। उसके बाद में समझते हैं ट्रिक के माध्यम से कैसे पता करें कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो समझिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी 2 अंक लेते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न से स्टार्ट करूं, नहीं पहले एक एग्जाम्पल समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने लिखा 4/20। क्या ये आपको बताइए मुझे ये सहभाज्य संख्या है? नहीं है सहभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है। चलिए यहाँ पे 2 का भाग देते हैं, 2 बार जा रहा है, इसमें 2 का भाग 10। क्या अभी भी सहभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वापस 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 1 बार, यहाँ पे जाएगा 5 बार। ये आपके क्या है, सहभाज्य संख्या। अब देखिएगा साथियों, आपको पता करना है कि शांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत दशमलव प्रसार है। इसको पता करने के लिए आपको हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। किसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं? हर के आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और यदि वो अभाज्य गुणनखंड आपके 2 और 5 की घात के रूप में आ जाते हैं, तो आपका जो दशमलव प्रसार है वो आपका कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ये बात आपको समझ में आई? यानी हमको सबसे पहले हर के अभाज्य गुणनखंड करने, और यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आ जाते हैं, यानी 2 और 5 की घात के रूप में आ जाते हैं, तो आपका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। और इसके सिवा यहाँ पे यदि 3 भी आ गया ना, तो भी आपके क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा, यानी शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। चलिए समझते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं और उसके बाद में प्रश्न सीधा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे संख्या लिखता हूं 17/20। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले चेक करिए, सहभाज्य संख्या है, बिल्कुल सहभाज्य संख्या, क्योंकि यहाँ पे जो 17 है वो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपको मैंने दूसरा काम कहा था कि आपको हर के अभाज्य गुणनखंड करने और चेक करना है क्या ये 2 और 5 के घात के रूप में है या फिर नहीं। यदि है तो शांत हो जाएगा, नहीं है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 का भाग जाएगा 10 बार, 2 का जाएगा 5 बार, 5 में 5 का 1 बार, यानी आपके 17 यहाँ पे लिखे 2 की घात कितने है, 2 गुणा 5 की घात कितनी हो जाएगी, 1। इसका मतलब ये 2 और 5 की घात के रूप में, इसका मतलब इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ये बात आपको समझ में आई? तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है, इसके बारे में हमें क्या करना है, पता करना है। तो देखिए साथियों, दशमलव प्रसार का पता करने के लिए सबसे पहले आपको इन दोनों संख्याओं को देखना है, क्या ये दोनों संख्याएं आपके सहभाज्य संख्या है, बिल्कुल सहभाज्य संख्या है, क्योंकि 13 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब उसके बाद में दूसरा काम क्या है आपका, हर के आपको अभाज्य गुणनखंड चेक करने हैं, और उसके बाद में यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 की घात के रूप में प्राप्त होते हैं, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यदि 2 और 5 की घात के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। चलिए हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद में 3125 के अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है, नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जा रहा है। 3 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी है, 5। चलिए 5 का भाग देते हैं। 5 का 31 में जाएगा 6 बार 30, शेष बचा 1। 12 में 5 का भाग 2 बार, शेष बचा 2 और 5 25। 25 में 5 का भाग 5 बार। अब यहाँ पे वापस 5 का भाग जा रहा है, 6 में जाएगा 1 बार, शेष बचा 1। 12 में 5 का भाग 2 बार, हासिल के 2। यहाँ पे 25 हो गए, 25 में 5 का भाग 5 बार। अब यहाँ वापस 5 का भाग जा रहा है, 12 में 5 का भाग 2 बार जाएगा, शेष बचे 2। 25 हो गए, 25 में 5 का भाग 5 बार। यहाँ पे 25 में 5 का भाग 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार। अब यहाँ पे देखिएगा 13 बट्टे में आपके 1 2 3 4 और 5, यानी 5 की घात आपके आ गया 5। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, क्या यहाँ पे जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 की घात के रूप में आए, नहीं आए, सिर्फ 5 की घात के रूप में आए। इसका मतलब यहाँ पे आपको 2 को साथ में ऐड करना है। तो चलिए 2 को साथ में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की घात 0। क्या लिख सकते हैं,
2 की घात 0 लिख सकते हैं। यदि 2 की घात 0 है इसका मतलब इसका मान क्या होगा, 1 होगा। यानी 2 की घात 0 का मान 1 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला इस संख्या में। इसका मतलब हमें चाहिए था 2 और 5 की घात के रूप में, तो यहाँ पे 2 और 5 की घात के रूप में हर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। एक साथियों विशेष बात बता दूं, देखिए साथियों यदि आपके कोई भी संख्या 5 की घात के रूप में आए लेकिन यदि 2 की घात के रूप में नहीं आए तो आप 2 की घात के रूप में बना सकते हो। कैसे, यहाँ पे आपको 2 की घात 0 लिख देनी है, इसका मतलब 1 होगा, 1 का गुणा इससे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपके पास 2 की घात आ जाए, यहाँ पे जैसे 3 आ गया लेकिन यहाँ पे 5 की घात नहीं आ रही है तो 5 की घात आप डेफिनेटली बना सकते हो, बिल्कुल सरल। कैसे, यहाँ पे गुणा करके आपको क्या लिखना है, 5 की घात 0, इसका मतलब 5 की घात 0 का मतलब होता है 1 का गुणा इससे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें आपको क्या बदलना है, हर को 2 और 5 की घात के रूप में बदलना है ताकि हम पता कर सकें कि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत। इसलिए हम इसको 2 की घात को 0 लिखते हैं और 5 की घात को 0 लिखकर हम पता कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको समझने के लिए मैंने आपको बताया है। अब देखिएगा साथियों, इसको हमें पूरा लैंग्वेज में लिखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ हर क्या है आपके 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है, जहां n बराबर, n का मान यहाँ पे क्या है, 2 की घात क्या है 0, तो n का मान 0, तथा आपके m का मान क्या है, m बराबर, m का मान यानी 5 की घात क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 5 है। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके 17/8। दूसरा प्रश्न क्या है, 17/8। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या ये सहभाज्य संख्या है। बिल्कुल ये सहभाज्य संख्या है क्योंकि ऊपर आपके अभाज्य संख्या दे रखी है। उसके बाद में आपको हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं और चेक करना है क्या है 2 और 5 की घात के रूप में है। यदि है तो शांत, नहीं तो वो अशांत हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं, हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार। तो यहाँ पे लिखते हैं हल। अब 17 बट्टे में आपके आ जाएगा 2 की घात कितनी है, 1 2 3, 2 की घात 3। इसका मतलब 2 की घात 3 तो आ रहा है लेकिन 5 की घात के रूप में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो 5 की घात हम बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 की घात 0, यानी किसी की भी घात 0 हो उसका मतलब उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 5 की घात 0, जिसका मान 1 हो जाएगा। 1 का गुणा इससे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 और 5 की घात के रूप में, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। चलिए इसे लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, जहां n बराबर यानी 2 की घात क्या है 3, m बराबर m यानी 5 की घात कितनी है 0 है। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यही आपके क्या है इस प्रश्न का उत्तर ANS। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपके प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 में 64/455, इसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करिए क्या ये सहभाज्य संख्या है। बिल्कुल सहभाज्य संख्या, ना तो इसका इसमें भाग जा रहा है ना तो इसका इसमें भाग जा रहा है, और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। तो उसके बाद का आपका क्या काम है, सबसे पहले हर के क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और चेक करेंगे क्या इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 की घात के रूप में प्राप्त होते हैं तो शांत हो जाएगा, अन्यथा हो जाएगा अशांत। तो चलिए चेक करते हैं हर के अभाज्य गुणनखंड। 455 के अभाज्य गुणनखंड, देखिए 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग 9 और 5 14 नहीं जा रहा है। इसका मतलब 3 के बाद की अभाज्य संख्या 5 है, 5 का भाग इसमें 9 बार, 5 में 5 का 1 बार। 5 के बाद की संख्या 7 है, 7 का देते हैं 13 बार जाएगा, 13 में 13 का 1 बार जाएगा। यानी इसके जो अभाज्य गुणनखंड है यहाँ पे हल लिख देते हैं। उसके बाद में 64 बटे यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 13। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 की घात के रूप में प्राप्त हुए, नहीं हुए। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। चलिए यहाँ पे लैंग्वेज में लिखते हैं। यहाँ
हर 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौथा। यहाँ पे देखिएगा 15/1600, इसका आपको क्या निकालना है? बताना है कि शांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत है। तो चलिए सबसे पहले चेक करिए, क्या ये सहभाज्य संख्या है क्या सहभाज्य संख्या? नहीं है, क्योंकि इसमें भाग जा रहा है। तो इसमें 5 का भाग जा रहा है, इसमें भी 5 का भाग जा रहा है। तो सबसे पहले सहभाज्य संख्या बनाइए। तो इसमें 5 का भाग दिया, तो 5 का भाग इसमें गया 3 बार, और इसमें जाएगा 15 में 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा 3 बार, और उसके बाद में 1 बचा, 10 में जाएगा 2 बार, शेष बचा आपके 0। अब ये क्या सहभाज्य संख्या है? बिल्कुल सहभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 का भाग इसमें नहीं जाता है और इसका भाग न इसमें जाता है, और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें इसका पूरा भाग जाए। यानी आपको पूरी तरह काटना है। किसी का भाग जाता है तो सबसे पहले दे देना है, और उसके बाद में जो संख्या बचती है वो हमेशा कैसी होती है? सहभाज्य संख्या ही होती है। तो सबसे पहले अब आपका दूसरा काम है हर के क्या निकालने? आपको अभाज्य गुणनखंड करने, चेक करना है कि ये 2 और 5 की घात के रूप में प्राप्त है या फिर नहीं होते। उसके आधार पर डिसाइड करेंगे कि ये इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो चलिए हर के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे 320 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है 1 बार, यहाँ पे 6 बार 0, उसके बाद 2 का भाग यहाँ पे 80, यहाँ पे 2 का भाग 40। ये तो आपको अभाज्य गुणनखंड करने आ रहे हैं ना, बिल्कुल सरल तरीके से, कक्षा 6 से स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे 2 का भाग 20 बार, यहाँ पे 2 का भाग 10 बार, यहाँ पे 2 का भाग आपके 5 बार, यहाँ पे 5 का भाग 1 बार जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा हल 3 की, अब यहाँ पे 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, यानी 2 की घात 6 है गुणा 5 की घात कितनी है? 1। अब यहाँ पे देख सकते हो क्या इसके अभाज्य गुणनखंड है? वो आपके हर के अभाज्य गुणनखंड कैसे प्राप्त हुए? 2 और 5 की घात के रूप में प्राप्त हुए। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के, यहाँ पे m के यहाँ नीचे लिख देते हैं m के रूप का है, जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा? 2 की घात कितनी है? 6। m बराबर क्या हो जाएगा? 5 की घात कितनी? 1 है। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, ANS। तो साथियों समझ में तो आ रहा है ना? तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपके प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखिएगा 29/343 का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले पता करिए क्या सहभाज्य संख्या है? कोई कट तो नहीं रहे? कट नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे 29 है, वो आपकी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या है। अब आपका दूसरा काम है हर के अभाज्य गुणनखंड करने और चेक करना है क्या इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 की घात के रूप में प्राप्त होते हैं। तो आपके शांत हो जाएगा, नहीं होते तो आपके कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हर के अभाज्य गुणनखंड 343। अब यहाँ पे आपका 3 का भाग यहाँ पे नहीं जा रहा है। 3 के बाद में कौन सी संख्या होती है? 5। 5 इसमें है नहीं, पीछे 5 का नहीं जाएगा। 5 के बाद में कौन सी संख्या आती है अभाज्य? 7। तो चलिए 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग इसमें कितने बार जाएगा? 7 पंजे 35 होता है, उससे पहले 7 चौक 28 होता है। 28 के बाद में 6 बचे, 6 का मतलब 63 हो गया। 7 9 63, यानी 9 बार जाएगा। अब यहाँ पे 7 का भाग 49 में कितने बार जाएगा? 7 बार जाएगा, और 7 में 7 का भाग 1 बार जाएगा। यानी जो इसके अभाज्य गुणनखंड हुए यहाँ पे हल 29/7 की घात 3, क्या इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 की घात के रूप में प्राप्त हुए? नहीं हुए। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। चलिए लिखते हैं यहाँ हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, अतः यहाँ पे नहीं है, अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा?
अशांत दशमलव प्रसार होगा। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। कैसा दशमलव प्रसार होगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। चलिए अगले छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है आपके 23/2 5 की घात 3, इसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है? तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे हल। यहाँ पे आपको क्या अभाज्य गुणनखंड निकालने? नहीं निकालने, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड पहले ही करके दे रखे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप 2 और 5 के रूप में अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। हमें दशमलव प्रसार निकालने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड करने ही नहीं पड़े, क्योंकि प्रश्न में पहले से ही करके दे रखे हैं, आपको दोबारा से करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है जहां आपके क्या है, जहां n बराबर क्या है 3 है, यानी 2 की घात कितनी 3 है, और m बराबर आपकी क्या है 5 की घात कितनी 3 है। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। ANS। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपके प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 में 129/2 की घात 2 5 की घात 7 इंटू 5 की घात 5, इसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है, यह हमें चेक करना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड चेक करते हैं। क्या अभाज्य गुणनखंड निकालने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, जबकि हमने कहा था कि जिस भी संख्या के हर में अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के घात के रूप में होंगे, उसी संख्या का ही आपके दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ये 2 और 5 के रूप में तो है, लेकिन यहाँ पे 7 और आ रहा है, इस वजह से इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हल। यहाँ हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ANS। देखिए साथियों, यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया, वहां पर क्लिक करके आप सीधा मेरे से जुड़िएगा। मैं आपको यहाँ पे जितने भी प्रश्न कराता हूँ, इसके इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7वां 6/15। तो सबसे पहले चेक करिए, क्या ये सहभाज्य संख्या है? नहीं है सहभाज्य संख्या, क्योंकि इस दोनों में 3 का भाग जा रहा है। तो सबसे पहले काटते हैं 3 से। 3 का इसमें गया 2 बार, इसमें गया 5 बार। क्या अब ये सहभाज्य संख्या है? बिल्कुल, अब ये सहभाज्य संख्या है। अब सहभाज्य संख्या है तो हमें दूसरा काम क्या करना है? हर के आपको अभाज्य गुणनखंड करने। तो 5 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी हर 5 है तो 5 में 5 का 1 बार जाएगा, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड सिर्फ क्या प्राप्त हुआ है? 5 हुआ है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हल। 2/5 की घात 1 आया, इसका मतलब यहाँ पे 5 तो आया, लेकिन 2 नहीं आया। 2 तो हम बना सकते ना, क्यों नहीं बना सकते? यहाँ पे लिखेंगे 2 की घात 0, तो ये बन गया 2, क्योंकि यहाँ पे 2 की घात 0 का मतलब होता है 1 का गुणा 5 की घात 1 से करेंगे तो 5 की घात 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब हमें यहाँ पे शांत और अशांत देखने के लिए हमें 2 की घात 0 बनाया है। ठीक है, ये बात में समझ में आई आपको? पहले भी हमने बता दिया है। चलिए अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ हर 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप का है, जहां n बराबर, n का मान कितना है? यहाँ पे n मतलब 2 की घात कितनी है? 0। m बराबर m यानी 5 की घात कितनी है? 1 है। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। ANS। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा 9वां प्रश्न। यहाँ पे 9वां प्रश्न है 35/50, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा?
चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चेक करिए, क्या इसका सहभाज्य संख्या है? नहीं है सहभाज्य संख्या, क्योंकि इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है। तो चलिए 5 से काटते हैं तो इसमें जाएगा 7 बार और इसमें जाएगा 10 बार। क्या अब ये सहभाज्य संख्या है? अब ये बिल्कुल सहभाज्य संख्या है। अब अपना दूसरा काम क्या है? हर के अभाज्य गुणनखंड करने। चलिए हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 10 है, 2, 5, 1। अब यहाँ पे देखिएगा हल, अब यहाँ पे देखिएगा 7/2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 के रूप में प्राप्त हुआ है, यानी 2 और 5 की घात के रूप में प्राप्त हुआ है। इसका मतलब इसके जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? शांत होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n बराबर 1, m बराबर भी क्या है? 1 है। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? आपके शांत होगा। ANS। चलिए 10वें प्रश्न, यानी इस प्रश्न का ये लास्ट प्रश्न है। चलिए इसको भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्या ये सहभाज्य संख्या है? सहभाज्य संख्या बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें किसका भाग जा रहा है? आपके 7 का भाग जा रहा है। तो चलिए 7 का भाग देते हैं। तो इसमें 7 का भाग जाएगा 11 बार और इसमें जाएगा 3 बार और 0। क्या अब ये सहभाज्य संख्या है? अब ये बिल्कुल सहभाज्य संख्या है। यदि अपना दूसरा काम क्या है? हर के आपको क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और चेक करना है क्या ये 2 और 5 की घात के रूप में प्राप्त होते हैं या फिर नहीं। एक ही तो काम करना है। चलिए सबसे पहले 30 के निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दिया 15 आया, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जा रहा है 5 बार, 5 में 5 का 1 बार। अब यहाँ पे देखिए हल, यहाँ पे आपके आगे 11 बट्टे में क्या जाए? 2 गुणा 3 गुणा 5। क्या आपके हर के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 और 5 की घात के रूप में आए? नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे 3 एक एक्स्ट्रा आ रहा है। 2 और 5 तो आए, लेकिन 3 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए इस संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो आपके शांत नहीं होगा। कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? आपके अशांत आवर्ती होगा। ANS। साथियों अभी तक भी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया है, वहां पर क्लिक करके आप सीधा मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो। वहां पर मैं आपको यहाँ पे जितने भी प्रश्न कराए इनके इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री में देने वाला हूँ। साथ ही साथियों अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे वाले प्रश्नों का वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।